शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनके खिलाफ शारीरिक शोषण का मुकदमा दायर किया गया है, जिसकी जांच भी शुरू की जा चुकी है। और अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने पूरे मामले को पलटने का काम कर दिया है और शंकराचार्य पर लगे आरोपों को साजिश साबित किया है। तो क्या खुलासा हुआ है और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण के आरोप लगे हैं। जांच भी शुरू की जा चुकी है, लेकिन इस मामले में शंकराचार्य के एक दावे ने बवाल खड़ा कर दिया है। शंकराचार्य अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार खारिज कर रहे हैं और साजिश करार दे रहे थे। वहीं अब उन्होंने दावा किया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने मामले की शिकायत की है, उन्होंने नाबालिग बेटी के परिवार से संपर्क कर शंकराचार्य पर झूठा आरोप लगाया। इस मामले को लेकर शंकराचार्य ने कहा, एक परिवार सहारनपुर से मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम आशुतोष महाराज है, अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा दो। हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने एक मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले कभी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के दावे पहले शंकराचार्य ने भी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारनपुर के रहने वाले रमाशंकर दीक्षित अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ वाराणसी के विद्यामठ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात की। रमाशंकर का कहना है कि मुझसे कहा गया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना है। अगर मैं कह देता कि मेरी बेटियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है तो मुझे पैसा मिलता। रमाशंकर दीक्षित ने बताया कि 18 फरवरी को वो अपने घर पर थे, तभी 3 अज्ञात लोग पहुंचे। उन्होंने उनके पिता दंडी स्वामी आत्मानंद का नाम लेकर हालचाल पूछा और फिर आर्थिक मदद की पेशकश की। रमाशंकर का कहना है कि उन लोगों ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनकी बात आशुतोष पांडे से कराई। रमाशंकर का कहना है कि मैं आवाज पहचान गया, क्योंकि पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। दावे के मुताबिक उनसे कहा गया कि वो आरोप लगाएं कि वाराणसी के विद्यामठ आश्रम में उनकी बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ। बदले में सहयोग का आश्वासन दिया गया। रमाशंकर का कहना है कि उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद कथित तौर पर उन्हें ये कहकर आगाह किया गया कि मैं वही आशुतोष पांडे हूँ, मेरे पास और भी रास्ते हैं, अपना ध्यान रखना। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अब इस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। DB लाइव की रिपोर्ट।